बेहतरीन इज़्दिवाजी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि हर मामले पर खुल कर बातचीत की जाए और अपने शरीक हयात को इतिमाद में लिया जाए। सिर्फ रवैये सिर्फ ताल्लुकात को ख़राब करने का बायस बनते हैं। ख़वातीन आमतौर पर जज्बाती और हसास होती हैं, इसलिए वो आसानी से किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करतीं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी दिन ब दिन तलाक की शरह में इजाफ़ा होता जा रहा है। तलाक की शरह में इजाफ़ा होने की कई अहम वजूहात हैं। अगर इन बातों पर बरवक्त ध्यान न दिया गया तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी तलाक की शरह में काबू पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। आए तलाक की शरह में इजाफ़ा होने की कुछ अहम वजूहात पर नज़र डालते हैं। गुस्सा और तकरार। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों के अंदर गुस्सा और तकरार का अमल बड़ी तादाद में पाया जाता है। बाज़ मियाँ बीवी के दरमियान मामूली सी लड़ाई बड़ी बहस में तब्दील हो जाती है और ऐसे में गुस्सा हावी हो जाता है और यूं मियाँ बीवी के दरमियान एक छोटी सी नोक चुनक तलाक की शक्ल इख्तियार कर लेती है। बात तलाक तक न पहुंचे इसके लिए ज़रूरी है कि मियाँ या बीवी में से कोई एक खामोशी इख्तियार कर ले ताकि लड़ाई पे काबू पाया जा सके। गैर हकीकी ख्वाहिशात। आमतौर पर मियाँ बीवी के दरमियान गैर ज़रूरी ख्वाहिशात या गैर हकीकी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा उम्मीदें या ख्वाहिशात वाबस्ता कर ली जाती हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो जोड़ों के दरमियान एक तनाव की कैफियत पैदा होने लगती है और यही तनाव बढ़ते बढ़ते तलाक की सूरत इख्तियार कर लेता है। मियाँ और बीवी को चाहिए कि वो अपनी गैर ज़रूरी ख्वाहिशात को काबू में रखें और सब्र व तहम्मुल करें ताकि सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकें। तशद्दुद। पाकिस्तानी मुआशरे में तलाक की एक बड़ी वजह घरेलू तशद्दुद भी है। अक्सर छोटी सी बात पर की जाने वाली बहस तब्दील होकर तशद्दुद की सूरत इख्तियार कर लेती है। तशद्दुद की बुनियादी वजह बर्दाश्त की कमी होती है और यही तशद्दुद जब हद से बढ़ता है या नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता है तो बीवी तंग आकर तलाक ले लेती है। ऐसी सूरत में मर्द हजरात को भी चाहिए कि वो अपने गुस्से और अपनी अदम बर्दाश्त की कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करें। इसके अलावा ख़वातीन भी ऐसी बातों और बहस से गुरेज करें जिनमें तशद्दुद या लड़ाई का अंदेशा हो। ज़्यादा उम्र में शादी। एक सबसे अहम मसला शादी का देर से होना है। पाकिस्तान में तकरीबन 45% की शादियां जवानी की उम्र गुजरने के बाद होती हैं। शादी में देर की कई वजूहात हैं जिनमें आला तालीम, अच्छा रिश्ता ना मिलना, पसंद की शादी, बीमारी वगैरह। अधेड़ उम्र में शादी बेशुमार मसाइल लेकर आती है जिसमें जिनसी बीमारियां, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन काबिल जिक्र हैं। अधेड़ उम्र में शादी बना सोचे समझे गलत फैसले लेकर तलाक की जानिब पहला कदम बढ़ाती है। इसलिए शादी का सही उम्र में होना ज़रूरी है। बातचीत की कमी। एक बेहतरीन इज़्दिवाजी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि हर मामले पर खोल कर बातचीत की जाए और अपने शरीक हयात को इतिमाद में लिया जाए। सिर्फ रवैये सिर्फ ताल्लुकात को ख़राब करने का बायस बनते हैं। ख़वातीन आमतौर पर जज्बाती और हसास होती हैं, इसलिए वो आसानी से किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करतीं। सोशल मीडिया एक बड़ी वजह। समाजी राबितों की वेबसाइट के बढ़ते हुए इस्तेमाल से मुमकिन है कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो रहा हो, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि हर तीसरी तलाक की वजह समाजी राबितों की वेबसाइट साबित हो रही हैं। आमतौर पर होता यह है कि शादीशुदा मर्द मासूमियत में अपनी किसी फ्रेंड से बातचीत का आगाज़ करते हैं, लेकिन कब ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है, किसी को कुछ इल्म नहीं होता। इसके अलावा मुखालिफ जिन्स के साथ ये सबसे आसान तरीन प्लेटफॉर्म साबित होता है। फिर जब ये बातें शौहर या बीवी के सामने आती हैं, तो ताल्लुक़ ख़राब होते हैं, शक व शुबहात में इजाफ़ा होता है और बदकिस्मती से बात तलाक तक पहुँच जाती है। गैर संजीदगी की वजह से तलाक। आजकल के नौजवानों में ये रिवाज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी मिसाल ताइवान में होने वाले एक वाक़ये से दे सकते हैं, जहां शादी सिर्फ एक ही घंटे में ख़त्म हो गई। हुआ कुछ यूं कि शादी की तकरीब के बाद बीवी ने शौहर से मुतालबा किया कि इसे एक नई गाड़ी खरीद कर दी जाए, जिस पर शौहर ने कहा कि वो इस बारे में सोचेगा। बस ये कहने की देर थी कि बीवी ने कहा कि अगर वो इसे गाड़ी नहीं दिला सकता, तो बस फिर तलाक दे दे और ये अहम तरीन रिश्ता ख़त्म हो गया।
जिस तरह ताली एक हाथ से नहीं बजती, बिल्कुल उसी तरह तलाक भी किसी एक की गलती से नहीं होती बल्कि शौहर और बीवी दोनों ही इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। चूंकि ये बहुत नाजुक और खतरनाक मोड़ होता है, इसलिए आपको दर्ज बाला वजूहत बताएं ताकि खुदा न खास्ता जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर आप ये गलत फैसला लेने की कोशिश करें तो रुक जाएं। अगर आपके साथी में आपकी नज़र में 10 बुराइयां हैं तो सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचिए, आपको इसकी कोई एक भलाई तो नजर आ ही जाएगी। बस उसी भलाई के सहारे आप हंसी खुशी इसके साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। इंशाअल्लाह आप चाहें तो आपकी नज़र में आपके जीवन साथी में जो बुराइयां हैं वो भी ख़त्म कर सकते हैं। मगर कभी भी ऐसा भयानक फैसला हरगिज़ ना कीजिए, क्योंकि इस फैसले से दो इंसान नहीं, दो खानदान नहीं बल्कि नस्लें बर्बाद हो जाती हैं।